सरस माधुरी जी का अंतिम प्रसंग आज चल रहा है। सरस माधुरी जीवन भर ये चाहती रही कि संसार से जाने के बाद मुझे राधा जी भगवान कृष्ण और सखियों के धाम में सेविका के रूप में स्थान प्राप्त हो जाए। सन 1919 आ गया था। सरस माधुरी जी ने अपने निर्जनों को इंगित किया कि 6 बरस के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। 1 बरस पहले सन 1925 में उन्होंने एक पद लिखकर बोला, जिसका भाव था, पद था, हमें अब चलना है निज धाम। अब हमने अपने अस्थि घर को चले जाना है। निज धाम, अपना घर। संसार अपना घर नहीं है। अपना घर होता तो यहां से जाना क्यों पड़ता। अब हमें चलना है निज धाम। अब समय आ गया है, मैं अपने वास्तविक घर को, अपनी निज धाम को वापस जाऊंगा। अजर अमरपुर महल हमारू, जहां श्री श्यामा श्याम विराज रही, जहां श्री राधा कृष्ण निवास कर रही हैं। अजर है, वहां बुढ़ापा नहीं आता, जरावस्था नहीं आती। अमर है, वहां मृत्यु भी नहीं आती। भगवान के धाम में जो पहुंच गया वो अजर अमर हो जाता। अजर, जरा, बुढ़ापा नहीं आता। अमर, मृत्यु नहीं, मौत नहीं आती। जो भगवान के पास पहुंच गया वो तो भगवान की भांति अजर हो गया, अमर हो गया। वहां पर हमारा स्थान पहले से आरक्षित है। अब मेरा वहां जाने का समय आ गया है। जित सब वस्तु अमायिक जानू, चिन्मय ललित लला। भगवान के धाम में जितनी वस्तुएं हैं सब अमायिक हैं। उन पर माया का प्रभाव नहीं है, उन पर सांसारिकता का प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई बुरी वृत्ति नहीं है, कोई भ्रम नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं होते। वहां पर सब स्नेह ही स्नेह है, प्रेम ही प्रेम है। जित सब वस्तु अमायिक जानू, वहां किसी वस्तु पर माया का प्रभाव नहीं है। चिन्मय ललित ललाम, शरद बसंत बहार बाग बन। शरद ऋतु और बसंत बहार का बाग में और बगीचों में सब जगह वातावरण रहता है। अनगिन महल मुकाम, न जाने कितने असंख्य वहां पर आवास बने हुए हैं भक्तों, साधुओं, संतों के लिए। जगमग ज्योति रहत उजियारी, ऐसी अनुपम ठाम। वो ठाम, वो स्थान, भगवान का वो धाम इतना अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसका कोई मुकाबला इस संसार में है नहीं। संत भक्त कहते हैं कि भगवान का धाम अनुपम है, अनुपम, उसकी उपमा नहीं है कहीं भी। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे मैं भगवान के धाम की तुलना कर सकूं। इसके शब्दों में तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। ऐसी अनुपम ठाम, जगमग ज्योति रहत उजियारी। वहां सदा एक सुनील प्रकाश, सदा एक अलौकिक प्रकाश बना रहता है। हीरा मणि माणिक की रचना, जहां अलीगण विश्राम। वहां पर जितने भवन हैं वो हीरे और मोतियों से बने हुए हैं। भौरी वहां हर समय गुंजारती रहती हैं। प्रेमानंद नई नित लीला, और प्रेम के आनंद से भरी हुई नित्य लीलाएं होती रहती हैं। उज्ज्वल रस अभिराम, निज संयोग वियोग न कबहूं। निज संयोग वियोग न कबहूं, जन्मन पूरपा काम। नव निकुंज सेवाहित राख्यो, नव निकुंज सेवाहित राखो, सरस माधुरी नाम। जय जय श्री बलदेव सतगुरु स्वामी सब गुण ग्राम। ये मेरे गुरुदेव की मुझ पर बड़ी कृपा है, बलदेव जी की, जिन्होंने मुझे श्री राधा कृष्ण का मार्ग दिखा दिया। बस अब तो उनके नित्य नव निकुंज में मुझे स्थान मिलने वाला है।
मैं उसकी प्रतीक्षा में हूं। अपने शरीर शांत होने से 1 वर्ष पूर्व सरस माधुरी जी ने ये कविता लिखी थी। फिर उन्हें चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हुई। उससे उन्हें और पता चल गया कि भगवान के निज धाम में मेरा स्थान निश्चित हो गया है। सरस माधुरी शरण जी उत्सुकता से अपने धाम गमन की तिथि की प्रतीक्षा करने लगे। उस दिन उनकी मनोकामना पूर्ण होनी थी। उन्हें सहचरी के रूप में शिवन पहुंच जाना था। श्री राधिका जी ने इस प्रकार का आश्वासन उन्हें पहले दिया था। अब उन्होंने श्री राधा जी को आश्वासन याद दिलाया एक पद के द्वारा। अपने उस पद में, अपनी उस कविता में सरस माधुरी जी ने कहा, कुंवरी किशोरी काना भूल मुझको मत जाना। कुंवरी किशोरी, किशोरी कुमारी राधिका, कान्हा और श्री नंद किशोर श्री कृष्ण, हे राधा और कन्हैया, भूल मुझको मत जाना, मुझे भूल न जाना। जुगल बिहारी प्रीतम प्यारी मेरी प्रीति निभाना। जुगल बिहारी प्रीतम प्यारी मेरी प्रीति निभाना। लखी को चाल कलयुग की लालन, मुझे नहीं बिसराना। कलयुग की कुछ चाल देखकर कहीं मैं भूल में न पड़ जाऊं, ऐसा न करना। सुनो तुम कृपा निधाना, तुम तो कृपा के निधान हो, कृपा के सागर हो। तुम तो दूसरे की योग्यता अयोग्यता नहीं देखते, पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते। जो तुम्हें पुकारे तुम उसके हो जाते हो। मैं तुम्हें यहाँ बैठा, तुम वहां बैठे हो, मैं पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार को सुन लो। हे श्री राधिका जी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने चरणों में स्थायी स्थान प्रदान कर दो। उस पद के अंत में सरस माधुरी जी ने कहा, पंछी प्राण तजे जब तन को नैनो माही समाना। जब ये पंछी अपने प्राणों को त्याग दे, पंछी भाव ये है कि जो हमारी आत्मा है ये असली चीज है। शरीर तो उसका पिंजरा है। जैसे कोई परिंदा किसी पिंजरे में बंद हो जाए, निकलने पर उसको आजादी मिल जाती है, ठीक जगह पहुंच जाता है। इस प्रकार शरीर हमारा पिंजरा है, जो हमारे पिछले कर्मों की वजह से पिंजरा बना हुआ है। इस पिंजरे में हम बंद हैं आत्मा के रूप में। एक दिन इस पिंजरे से ये आत्मा निकल जाएगी। उस समय इस आत्मा को हे भगवान अपने धाम में स्थान प्रदान कर देना, दोबारा संसार में न आना पड़े, ऐसा कर देना। सदा मैं तुम्हारे चरणों में रहूं। पंछी प्राण तजे जब तन को नैनो माही समाना। जब ये पंछी अपने प्राण त्याग दे, अपने पिंजरे को छोड़ दे, तो अपने नयनों में मुझे स्थान प्रदान करना। नयनों में स्थान प्रदान करना, आंखों के सामने रखना। मैं तुम्हारे सामने रहूं, तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे पास से वापस इस संसार में न आ जाऊं। सरस माधुरी मेरी सूरत को निज छवि में अटकाना। सरस माधुरी कहते हैं, ठाकुर ठाकुराइन, मेरे मन को तुम अपनी छवि में, अपने सुंदर चेहरे के आकर्षण में अटका लेना। अंत कहीं नहीं भटकाना। अंत समय ये मन भटके नहीं, तुम्हारी छवि का ध्यान करे, तुम्हारे रूप का ध्यान करे और तुम्हें पहुंच जाए। धीरे धीरे मार्गशीर्ष के मास की चतुर्दशी की वह तिथि आ गई। उस दिन प्रातः उन्होंने अपने गुरु श्यामचरण दास जी और परम गुरु सुखदेव जी का स्मरण किया। कहा कि मुझे तो उनकी कृपा का भरोसा है, वो मुझे श्री राधा कृष्ण के पास पहुंचा देंगे। मुझे अपने गुरु और परम गुरु पर भरोसा है। अपनी करनी देखूं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे कोई ऐसे कर्म नहीं है, मेरा कोई भक्ति भाव नहीं है, लेकिन मेरे दोनों गुरु मुझ पर प्रसन्न है। वो मुझे श्री राधा कृष्ण के चरणों में स्थान प्रदान करवा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
उस दिन वे चुपचाप लेटे रहे। सबसे मना कर दिया, कोई उनसे बात न करे। संध्या का समय हो गया, 7 बज गए। बाईं करवट से लेट गए। कुछ प्रेमी जन कुछ देर से पास बैठे थे। उनकी इच्छा हुई इनके दर्शन करने की। उसी समय इन्होंने करवट बदली और बैठ गए। उन सब ने इनके चरणों में मस्तक टिका दिया। उन्होंने सबके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और फिर कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तुम लोग चिंता न करो, अपने अपने घर चले जाओ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। केवल एक रह गए, रूपनारायण जी। उसी समय रूप माधुरी जी और कुछ अन्य प्रेमी आ गए। उन्हें देखकर बोले, भाई अब हम जाएंगे, हमारा समय आ गया, अच्छा हमें नीचे लिटा दो। उनके कहते ही तत्काल नीचे यमुना जी के रज बिछाकर स्थान तैयार किया गया। उन्हें जाकर उस पर लिटाया गया और उन्होंने सबकी ओर देखकर कहा, जय जय श्यामा श्याम, जय जय श्यामा श्याम, और निज धाम को जो चाहा था चले गए। युगल मनोहर शरण जी उनके अनन्य भक्त थे। उनके मन को बड़ा कष्ट था। कष्ट तो सभी को था। उनके मन को कष्ट ये था कि मेरे गुरुदेव सरस माधुरी जी चले गए। मैं चाहता था कि मैं भी उनकी सेवा में, श्री राधा कृष्ण की सेवा में, उनके उसी धाम में चला जाऊं। अब मेरा क्या होगा? उनके मन में इस बात का बड़ा कष्ट था। जुगल मनोहर जी को अपने घर में उन्होंने दर्शन दिए। मृत्यु के पश्चात सामने आए। बोले, जुगल मनोहर, जो स्थिति तुम चाहते हो वह तुरंत नहीं आएगी, 2 वर्ष के बाद आ जाएगी। तुम साधना करते रहो, तुम भजन करते रहो, जो मैंने मार्ग बताया उस पर चलते रहो। 2 वर्ष के पश्चात तुम धाम में आ जाओगे। पूरे 2 वर्ष के पश्चात उनका शरीर शांत हो गया। कथाकार कहते हैं कि सरस माधुरी जी ने अपने जीवन काल में कुछ बातों पर बहुत जोर दिया और चाहा कि लोग उन्हें समझें, कम से कम भक्तगण समझ जाए। श्री राधा कृष्ण साधारण संसार की भांति न तो पति पत्नी है और न नायक नायिका है। संसार के लोगों को समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। राधा कृष्ण दंपति हैं, राधा कृष्ण नायक नायिका हैं, प्रेयसी प्रियतम है इत्यादि। ये सब शब्द हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि संसार के लोग इन शब्दों को ही समझते हैं। जैसे कोई आदमी यूनानी भाषा ही जानता हो और आप भी जानते हैं, वो यहाँ आ जाए तो यूनानी भाषा में बात करोगे जिससे को बात को समझ जाए। इसी प्रकार भगवान के धाम की भाषा हम जानते नहीं। संत महात्माओं ने संसार की भाषा में हमें बातें समझा दी तो वो कहते हैं कि श्यामा श्याम, श्री राधा कृष्ण नायक नायिका है इत्यादि। यहाँ पर सरस माधुरी जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, राधा श्याम, श्याम सोई राधा। जो राधा है वही श्याम श्री कृष्ण है। श्याम सोई राधा, जो श्याम है, जो श्री कृष्ण है, वही राधा है। एक तत्व दय तन है जिनके, तत्व एक ही है, 2 तन है, 2 शरीर हैं। करत के रस सिंधु अगाधा। साक्षात भगवान ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया हुआ है, एक कृष्ण रूप में, एक राधा रूप में। करत के रस सिंधु अगाधा। और इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम लीला में सदा संलग्न रहते हैं। जैसे हम शरीर के किसी अंग से दूसरे अंग को छू दें
तो इसमें द्वैत कहीं नहीं आया, दो बातें नहीं। अगर हम अपने पांव पर अपना हाथ रख दें तो इसका नाम स्पर्श नहीं है, इसका नाम विषय सुख नहीं है, इसे विषय भोग नहीं कहते। ये बात बहुत समझने की जो सरस माधुरी जी ने कही है। संसार के सुख भोग, संसार के विषय भोग तब कहते हैं जब द्वैत की प्रतीति होती है, दो जने अलग अलग हैं। एक नायक नायिका है, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, एक दूसरे के स्पर्श में उन्हें सुख की प्रतीति होती है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर दोनों सच्चे हैं तो। अगर दोनों मन के सच्चे हैं, निस्वार्थ हैं, तो बुराई तो कुछ नहीं है। पर ये तो स्पष्ट हो गया मामला, पर इतना स्पष्ट हो जाता है कि ये मामला संसार का है। नायक नायिका मनुष्य है, मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, नायक नायिका के शरीर कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अगले जन्म में क्या होगा क्या पता। श्री राधा कृष्ण का संबंध इस दृष्टि से नायक नायिका वाला हम नहीं कह सकते। भाव तो उनका है, प्रेम का भाव है, लेकिन संबंध या स्पर्श इस प्रकार का नहीं है। जिस प्रकार शरीर का एक अंग दूसरे अंग को छुए तो इसमें कोई सुख या दुख की बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार के सांसारिक सुख की बात नहीं है, इसी पे किसी प्रकार के सांसारिक सुख भोग की कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर श्री कृष्ण अपने को दो रूप में प्रकट करते हैं, एक तो श्री कृष्ण ही रहते हैं, दूसरे राधा बन जाते हैं, और फिर एक दूसरे से लिपट जाए, एक दूसरे का स्पर्श करें, तो इसी प्रकार जैसे शरीर का एक अंग हमारे दूसरे अंग का स्पर्श कर रहा हो। एक तत्व है तन है तिनके, करत के रस सिंधु अगाधा, भेदा भेद नहीं कछु रंचक। रंच मात्र भी, तनिक सा भी, थोड़ा सा भी उनमें भेद नहीं है। जल तरंग जो भिन्न अबाधा, जैसे जल की लहरें हैं, दिखते तो अलग अलग हैं लेकिन है एक ही। नदी में, पानी में लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन लहरें सचमुच अलग अलग नहीं है, हैं जल ही के रूप। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, भले ही अलग अलग नजर आते हैं। अद्वैत सुमत आराधा। दूसरा उन्होंने कहा कि लोग कृपा की बात तो बहुत करते हैं कि भगवान की हमारी पर कृपा है, हम कृपा चाहते हैं, लेकिन कृपा का गहरा अर्थ नहीं समझते और उस कृपा की वास्तविक प्रतीति नहीं कर पाते। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कृपा का पात्र, कृपा का योग्य कोई व्यक्ति कम ही होता है। कृपा प्राप्त करने की काबिलियत बहुत कम लोगों में है। कृपा पात्र सोई जानिए, आज्ञावर्ती होए। कृपा का पात्र वही व्यक्ति है जो आज्ञा का पालन करे, जो आज्ञा का अनुकूल करे, जो भगवान की इच्छा पर चले। जो कराए सोई कीजिए, जो भगवान कराती हैं तुम वही कर लो। जो भोगाए सो भोग, जो भोग प्रदान करते हैं उन भोगों को भोग लो। जहाँ राखे तहिए तहाँ, जहाँ भगवान तुम्हें रखे वहीं रहकर प्रसन्न रहो। यही दास को जो भगवान का दास है उसके लिए इसी का नाम योग हो जाता है। भाव ये कि जो लोग कृपा की बात करते हैं उनको संसार के सुख व कृपा प्रतीत हो जाए सो एक बात है, पर संसार में दुख भी मिलते हैं, उन दुखों में भी कृपा की प्रतीति करनी चाहिए। सुख और दुख दोनों में कृपा की प्रतीति करने वाला, कृपा को महसूस करने वाला व्यक्ति उन भगवान के मार्ग पर चल रहा है। जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है वो भगवान के मार्ग पर चलते चलते भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात जो सरस माधुरी जी महाराज ने कही, जीवन की परिणति कहाँ पर है, चरम प्रकाश कहाँ पर है, अंतिम लक्ष्य क्या है, पराकाष्ठा कहाँ है।
कल्मिनेशन ऑफ ऑल एंड्स। सरस माधुरी जी ने कहा कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति के अनेक रूप हैं, भगवान को पाने के तरीके भी बहुत हैं, और जिस रूप में भगवान मिलते हैं वो भगवान के रूप भी अलग अलग हैं। भगवान अनेक रूपों में मिल सकते हैं। भगवान स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, हम उनके सेवक हैं। भगवान पिता की भांति हैं, हम सब संतान सरकार, हम सब सृष्टि उनकी संतान है। भगवान को कोई सखा भी मानते हैं तो हम भगवान के सखा हैं। भगवान के साथ कोई भी संबंध हो अच्छा है, ठीक है, उचित है। सरस माधुरी जी ने कहा, लेकिन जो अंतिम संबंध है, जो परम संबंध है, जिस संबंध में सब संबंधों के सुख का समावेश है, वो है निकुंज विलास। भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करके सदा उनकी सेवा में वही रहना। श्री राधिका जी, श्री कृष्ण, गोपिकाएं वहां सखियां कहलाती हैं। हम उनके सेवक बन जाएं, हम उनकी सेविका बन जाएं, फिर वो हमें अपनी सखी रूप में स्वयं स्वीकार कर लेंगे। ए लवर ऑफ गॉड बिकम्स द बिलवेड ऑफ गॉड। इश्क अल्लाह मजहब अल्लाह। इश्क हकीकी का ये दिव्य प्रेम का ये पहला सिद्धांत है। महात्मा कहते हैं, तुम श्री कृष्ण को चाहो, स्वामी के रूप में चाहो, अपने को सेवक बना लो, वो तुम अपना सखा बना लेंगे। तुम श्री कृष्ण को प्रेम करो, वो तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाकर तुमसे प्रेम करेंगे। संसार में प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के प्रेम में जितना सुख मिलता है, अगर उसे करोड़ों अधिक उस आनंद को बढ़ा दिया जाए और अनंत कर दिया जाए, तो वो प्रेम भगवान कृष्ण के प्रेम में उनके भक्तों को प्राप्त होता है। ये विचित्र बात है कि ये बात किसी अंग्रेज ने कही थी। संसार में सबसे अधिक सुख ऐसा माना जाता है, खाने पीने का उतना नहीं है, हंसने बोलने का उतना नहीं है, मित्रता का उतना नहीं है, माता पिता बच्चों का उतना नहीं है जितना प्रेमी प्रेमिका का है, ऐसा माना जाता है। प्रेमी प्रेमिका को परस्पर मिलन में जो सुख मिलता है, उसमें वो सारे अन्य सुखों को भूल जाते हैं, अन्य संबंधों को भूल जाते हैं। फिर भाई बहन याद नहीं आते, माता पिता याद नहीं आते, छोटे बड़े नहीं याद आते। प्रेमी प्रेमिका के सुख के ऐसे क्षण जब उन्हें संसार के शेष संबंध भूल जाते हैं। अगर प्रेमी प्रेमिका के उस सुख को, उस आनंद को करोड़ों गुना अधिक बढ़ा दिया जाए, करोड़ों गुना अधिक, और अनंत कर दिया जाए, समाप्त नहीं होगा ये। तो वो जो अनंत सुख है, कोटि गुना अधिक सुख है, वो भगवत प्रेम के सुख की एक छाया मात्र है, एक अंश मात्र है, उसका फ्रैक्शन है सिर्फ। एक क्षण का मानो करोड़ों भाग है वो। भगवान के प्रेम का सुख इतना अनंत अगाध है। तो एक बार अवतारी लीला में जब भगवान ने अवतार लिया, राधा जी भी आई, सखियां भी आई। एक गोपी ने कहा कि राधा, तुझे श्री कृष्ण में क्या सुख मिलता है, तुझे उनका रूप कैसा लगता है जो तुमने खोई रहती है। श्री राधिका जी ने कहा कि सखी, जो गोपी श्री कृष्ण का आपाद मस्तक दर्शन करती है, जो गोपी श्री कृष्ण को सिर से पांव तक देख लेती है, मैं तो उसको प्रणाम करती हूँ। मैंने आज तक श्री कृष्ण के पूर्ण दर्शन नहीं किए। अगर मेरी निगाह उनके पांव पर पड़ जाए, अगर मेरी दृष्टि उनके चरणों पर पड़ जाए, इतने सुंदर है श्री कृष्ण के चरण, वहीं टिक जाती है। जैसे हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर चीज दिखे, हम उसको दिखने लगते हैं, बाकी चीजों से ख्याल नहीं आता। श्री कृष्ण के चरण पर अगर मेरी दृष्टि टिके, कहते इतने सुंदर है श्री कृष्ण के चरण, कि दृष्टि वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती।
बाकी शरीर का मुझे क्या पता। इतना ही नहीं, अगर श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे या एक अंगुली पर दृष्टि पड़ जाए, पूरे पांव पर नहीं, अंगूठे पर या उंगली पर, वो इतनी सुंदर उसकी बनावट, उसका वर्ण, उसका रंग, उसका शेप, बस मन वही टिक जाता है। अरे इतनी सुंदर चीज भी हो सकती है। जैसे गुलाब की पंखुड़ी का पल्लव पत्ता हो, उसको हम देखते रह जाए। श्री राधिका जी ने कहा, जिस पांव के अंगूठे की बात भी नहीं है, पांव के अंगूठे का नख, नाखून, नील, श्री कृष्ण के नख इतने सुंदर है कि मेरी दृष्टि अगर वहां पड़ जाए तो मैं उस नख को देखती रह जाती हूँ। पूरे अंगूठे का मुझे ध्यान नहीं आता, फिर पूरे पांव का क्या ध्यान आएगा, पूरे शरीर का तो विचार ही नहीं आता। वो सखी धन्य है जिन्होंने श्री कृष्ण के आपाद मस्तक दर्शन किए, पूरे शरीर के दर्शन किए। मेरी दृष्टि जहां जिस अंग पर पड़ती है वहीं स्थिर हो जाती है। श्री राधा कृष्ण की निकुंज विलास की नित्य रसमयी उपासना जीवन का चरम लक्ष्य यही है। आदमी दुनिया में आता है, सबसे बड़ी चीज क्या हासिल कर सकता है? ठाकुर जी और राधा जी, राधा जी और भगवान कृष्ण और गोपियां अपने धाम में सदा सदा बनी रहती हैं, उसमें जगह मिल जाए, बस ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़ी कठिन है। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, राजा महाराजा बन सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े रईस बन सकते हैं, लेकिन मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। राष्ट्रपति हूं या प्रधानमंत्री हूं, राजा हूं या महाराजा हूं, बड़े बड़े रईस हूं, अचानक मौत आई, सब खत्म। मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद के गुरु कहते थे, दो चीजों को याद रखो, मौत और परमात्मा। मौत इसलिए कि तुम संसार में फंस मत जाना। जो तुम मंसूबे बनाते हो, जो प्रकार प्रकार के संकल्प विकल्प करते हो, इस बात को मत भूलना कि अगले दिन सुबह तक शायद तुम ही ना रहो। इसलिए परमात्मा का स्मरण करो जो कुछ करना है। अगर दुनियावी मंसूबे बनानी है तो ऐसे बनाओ जिससे तुम्हारा और दूसरों का भला होता हो। भगवान उससे प्रसन्न होंगे। स्मरण भगवान का करो। तो कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ा संसार में बन जाए, लेकिन मौत से परमंडराती रहती है। जो भगवान का बन गया उसका मौत कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। I hope to see my pilot face to face when I cross the bar. अंग्रेज ने कहा। ये उपासना रसमयी, रसिकन जीवन प्राण, रसिकन जीवन प्राण। इस पुस्तक में कहीं कहीं मिसप्रिंट्स हैं तो वो अर्थ ही बदल जाती हैं बिल्कुल। जैसे इसमें लिखा है रसिक न जीवन प्राण, मेरा ख्याल है होना चाहिए रसिकन जीवन प्राण। रसिकन, रसिकों की, ऐसी कई जगह हैं इसमें। निरसन को प्रापति नहीं, जिनके उर अज्ञान, कोई उपासक ऐश्वर्य के शांत रसिक को जान, ज्ञान योग वैराग्य में रस को नहीं पहचान। भगवान के इस धाम की प्राप्ति कैसे हो, इसका क्या उपाय है? उपाय बताया सरस माधुरी जी ने। कोटिक भक्ति करे घन श्याम की, श्री राधिका भक्ति जो ना मन लावे, तोलो मिले नहीं धाम में वासा, सरस माधुरी भेद बतावे। जो भक्त श्री कृष्ण की उपासना करता हो लेकिन राधिका जी की न करता हो, उसे उनके धाम में वास नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें भेद, ये गहराई की बात बता दी। अब राधा जी की कृपा कैसे प्राप्त? सरस माधुरी पहले कहते हैं सबसे बड़ी प्राप्ति है राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति, जो अजर है, अमर है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। उसकी प्राप्ति कैसे हो? श्री कृष्ण की प्राप्ति से।
श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? राधिका जी को मनाकर, राधिका जी की पूजा सेवा करके। राधिका जी की प्राप्ति कैसे हो? सखी भाव श्री राधिका, पद पंकज की आस, कृपा दृष्टि श्री गुरु अली, मिले निकुंज निवास। श्री राधिका जी के प्रति हमारा सेविका भाव बन जाए, सखी भाव बन जाए, और हम उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। कोटि 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 जन्म दुर्लभ सुपद, रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुलभ हो, कृपा गुरु की सार। ध्यान की प्राप्ति होगी भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी राधा कृपा से, राधा कृपा की प्राप्ति होगी गुरु कृपा से। जो बताने वाला है, राधा जी को पहुंचने का मार्ग बताता है, वो तुम्हें ठीक मार्ग बताता रहे और तुम उस पर चलते रहो। तो जो व्यक्ति इस मार्ग पर चला, भगवान को प्राप्त कर गया, उस मार्ग का तुम्हें बोध करा दे, तुम भी उसी मार्ग पर चलो तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। कोटि जन्म दुर्लभ सुपद, रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुलभ हो, कृपा गुरु की साथ। मिले तब निश्चय निकुंज निवास, अपनो रूप सहचरी समझे, सेवई दंपति सहित उल्लास। संप्रदाय आचार्य गुरु में राखे अपनो दृढ़ विश्वास। जो अपने गुरुदेव हो उनमें पक्का विश्वास रखना। अष्टजाम की करे भावना, ये भावना करना कि 8 समय भगवान का ध्यान करना है। सुबह को सोकर उठे तो राधा जी, कृष्ण जी और गोपियां ये भी सोए हुए हैं, हमने इनको जगाया या ये अभी अभी उठे हैं, पहला ध्यान। दूसरा, हमने उनको उठते ही थोड़ी सी मीठी चीज खिला दी, जैसे बच्चों को मन लगाने के लिए माएँ बुढ़ियां खिला देती हैं। फिर तीसरा ध्यान, उनका स्नान, उन्होंने स्नान किया, हमने उनके आगे नाश्ता रख दिया, कलीवा रख दिया, कलीवा रख दिया, ब्रेकफास्ट रख दिया। फिर उसके बाद दोपहर को हमने उनका रात भूख, खाने का भूख लगाया। दोपहर को 4 बजे हमने फिर कोई भूख लगाया। रात को उन्हें खाने का भूख लगाया, शयन भूख। फिर उनकी आरती की, कीर्तन किया, फिर उनको दूध पिलाकर शयन करा दिया। इस प्रकार 8 बार भगवान का ध्यान करना चाहिए। भाव ये हुआ कि जो आदमी 8 बार ध्यान करेगा उसका लगभग सारा ध्यान बना रहा है, अपने आप बना रहा है। और इसे कहते हैं अष्टयाम सेवा। याम का मतलब समय, अष्ट का मतलब 8। अष्टयाम, 8 समय की अष्टयाम सेवा, भगवान की सेवा। अष्टयाम सेवा की बड़ी बड़ी भक्तों ने बहुत ही प्रशंसा की है। अष्टयाम सेवा, अष्टजाम की करे भावना, रटे निरंतर श्वास उसास। अष्टयाम की करे भावना, निरखे नैन रास विलास। अष्टयाम की भावना करता रहे, निरखे नैन रास, मेरा ख्याल होना नयनन होना चाहिए, पता नहीं इसमें किताब में कहीं पर मिसप्रिंट से। निरखे नयनन रास विलास, और अपने मन की आंखों से भगवान के रास के, गोपियों के भगवान के रास के दृश्य देखते रहना। राधे श्याम नाम नित रसना, रटे निरंतर श्वास उसास। राधा जी भगवान कृष्ण के नाम का सांस सांस के साथ जप करना। छिन छिन छकय ध्यान दंपति में, करे यही दृढ़ कर अभ्यास। रसिक सजाती संग करे नित, औरन की राखे नहीं आस। विमुख जनन के बैन सुने नहीं, तुम अपने आशा विश्वास भगवान ही में रखना। विमुख जनन के, और जो लोग ठाकुर जी के भगवान के विमुख हो, उनको ना मानते हो, उनकी बातें मत सुनना। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, तुम उनकी बातें मत सुनना। हो सकता है तुम्हारा मन अभी कच्चा है, तुम्हारी मन में शंका आ जाए। तुम बातें सुनना साधु संत महात्माओं की, जो पहले पहुंचे हुए हैं, उनकी बातें सुनकर भगवान के अस्तित्व में हमारा विश्वास बढ़ेगा। विमुख जनन के बैन सुने नहीं, भूल न बैठे जिनके पास। जो भगवान के को मानते ना हो, उनको उनके पास भूल कर मत बैठना। बिना प्रसाद वस्तु नहीं लेवे, बिना भोग लगाई ठाकुर जी को कोई चीज मत खाना, कोई पानी मत पीना। राखे सदा अनन्य उपास,
सरस माधुरी हुए रहे नित्य, हरि के दासन को निज दास। सरस माधुरी जी कहते हैं अपने मन में ये विश्वास बिठा लो कि भगवान के जो दास हैं, जो सेवक हैं, उनके सेवकों का मैं सेवक हूँ। अपने में नम्रता रखना, अपने को दूसरे भक्तों के मुकाबले का मत मानना कि ठाकुर जी के सब भक्त हैं, सब सत्संगी, मैं भी इनमें से एक हूँ। नहीं, मैं इनमें से एक नहीं हूँ, मैं इनके बहुत नीचे हूँ, मैं तो इनके पांव की मानो पादुका हूँ, मैं तो इनके चरणों की सेविका हूँ, मैं तो इनके चरणों का दास हूँ। अपने आप को इस प्रकार बहुत ही नीचे स्थान पर रखना और अन्य भक्तों को, अन्य सत्संगियों को अपने से ऊंचा मानना। इस प्रकार अगर इन सब नियमों का पालन करे, पहला जो हमें मार्ग गुरु बताए उनमें पूरा विश्वास, दूसरा 8 बार भगवान का ध्यान करना, तीसरा उनके नाम का सांस सांस के रट लगना, चौथा भगवान के भक्तों का संग करना, नास्तिकों का संग मत करना, पांचवा बिना भोग लगाए कोई चीज मत खाना, पानी भी नहीं, और छठी बात भगवान के भक्तों का अपने को सेवक, सेवक क्या, सेवकों का भी सेवक समझना। ये सारी बातें अगर हम अपने जीवन में ले आए, नित्य प्रति के जीवन में लाएं, तो हमें जल्दी ही कृष्ण कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। यही जीवन का चरम लक्ष्य है, यही प्राप्त करना चाहिए। ये प्रसंग आज समाप्त हो गया।